जय हिंद क्लास। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए थे हमें सॉल्व करने के लिए। हाँ जी। एक बार चेक कीजिए सबके सब। इसका किसका ये स्टेप सही याद रहो, आगे गलत होने के चांसेस कम हो जाए। किसका किसका ये आंसर है, एक बार हाथ उठाओ। सही है। इजी था क्या कल वाला क्वेश्चन? इसका आंसर आएगा 4AB। हाथ उठाओ एक बार, किसका किसका है 4AB? चलिए एक बार हम करा भी देते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। हालांकि ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, बट यहाँ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ माइनस करना है, इसलिए सीधे सीधे माइनस होगा। A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस A² माइनस B² प्लस 2AB। तो A² माइनस A² प्लस B² माइनस B² प्लस 2AB और प्लस 2AB। A² माइनस A² 0, B² माइनस B² 0, 2AB कितना हो जाएगा 4AB। लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? सर बहुत बड़े। ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए एक बारी, फिर आगे चलो। इसके बाद 18-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं प्लस माइनस के, फिर हम लोग मल्टीप्लाई पे चल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सेम टॉपिक में। ठीक है ना, अभी जिसके बाद क्लास 7 में होगी DAB AB हेन तेन, ठीक है ना, आलतू फालतू किताब सब लगा लेना अपना अपना। हाँ, कौन फार्मूला जो हम कर रहे हैं इसको कर ही नहीं पा रहे ठीक से, फार्मूला सीख रहे हैं। हाँ तो फार्मूला याद करा देंगे। याद करो तुम, A+B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB। नहीं समझ में आया ना? ऐसे तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं है जो अभी बोले थे। चलिए, बाय बाय। किसका किसका यहाँ तक आया, हाथ उठाओ। फेंक दे फेंक दे फेंक दे, अब काम नहीं है उसको, फेंक दे फेंक दे, क्वेश्चन कर लिया अब। चलिए,
चेक करके हाथ उठाएं। चलिए बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई ना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, मोहन सोहन वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। मोहन सोहन जगमोहन है, तो मतलब एक चीज समझ में आ गई है कि सबसे पहले प्लस माइनस अगर ब्रेकेट ब्रेकेट लगा, सबसे पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद फैमिली को एक साथ लेके आओ, फिर प्लस माइनस करके आंसर निकाल के साइड कर दो। ठीक है ना, अब इसमें प्लस माइनस करने वाली गलतियां अब नहीं होंगी, एक चीज तो कंफर्म हो गई है। ठीक है ना, कभी फ्रैक्शन फ्रैक्शन की हल्की फुल्की गलती सॉल्व वॉल्व करने में हुई तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी शायद ही गलतियां हो। ठीक है ना, ऑनलाइन और सोच रहा हूँ कैसे मास्टर लिख लिख के चला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बाबू पैराशूट लैंडिंग मत करो, शुरुआत से क्लास लेते हुए समझ में आएगा। ठीक है ना, और बिलियार उलियार लेके आया। एक मिनट, इसको मिटा के फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। नियमता पहले छोटे वाले ब्रैकेट को खाएंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट पे चलेंगे। देखो, इसको ना दो तरीके से सॉल्व किए होंगे आप लोग। इसमें कुछ लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए होंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए होंगे, फिर हम माइनस को अंदर एंट्री करा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब बस माइनस को अंदर एंट्री करा दो। ये तरीका कि इन्होंने किया है, अभी से माइनस को अंदर एंट्री करा के फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। हाथ उठाओ। चलिए हम दोनों तरीका करा देते हैं, अभी तो हम यही वाला तरीका कराते हैं, अंदर एंट्री करने वाला। एक बार आप चेक करके बताइएगा आपने कौन सा कर रखा है। किसने किसने ये तरीका लगा रखा है, हाथ उठाओ एक बारी। यही वाला। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी ने इसका मतलब दूसरा लगा रखा, पहले इसको सॉल्व कर रखा, फिर इसको सॉल्व कर रखा, फिर सॉल्व कर रखा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाकी उसके बाद वाला मेथड हम बता देंगे। ठीक है ना, ये वाली फैमिली उठा लीजिए। यहाँ 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 और कहीं पे है, ये रही। ये आंसर सेम ही आएगा मेरे भाई, परेशान मत होना। प्लस में ए, माइनस में 4a, और प्लस में ए। ये बी, यहाँ बी, यहाँ भी बी, और यहाँ भी बी। पहले बी वाली फैमिली को उठा लीजिए। 3b, माइनस में 3b, और प्लस में बी, और प्लस में 2b। बहुत बढ़िया। अब सी वाली फैमिली जो बची है उसको उठा के रख लीजिए। प्लस में 4c, माइनस में 4c, माइनस में 9c, और माइनस में 3c। चलिए, तो हो जाएगा ए और ए। एक दो, एक तीन, एक चार, 4a माइनस में 4a, यही लिखा होगा आप लोगों ने। चलिए, 3b माइनस का 6b, और प्लस में, सॉरी 3b, हाँ सही है।
और प्लस का 4c, 9 4 13, 14 15 16, माइनस का 16c। अब इसको ये तो जीरो आ जाएगा, और 6b प्लस में 3b कितना हो जाएगा, माइनस का 3b, और 4c 16c माइनस का 12c, तो माइनस का 3b माइनस का 12c। एक बार हाथ उठाइए, किसका किसका ये आंसर आ रहा है। आंसर सेम आना चाहिए, अगर आंसर ये नहीं आया तो इसका मतलब आंसर गलत है। किसका किसका आंसर ये आया है, पता चला गलती कहाँ हुई है, कहाँ। यहाँ पे, यहाँ पे क्या गलती हुई है। चलिए ध्यान, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, एक तो ये तरीका था मेरे भाई, ठीक है ना। आइए दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। देख, हम इसके बाद का स्टेप उठाने जा रहे हैं अभी। इसके बाद जो ये स्टेप लिखा है, अब इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ समझना। यहाँ क्या है, 2a, कितना हो जाएगा ये, 3a, लिख देते हैं डायरेक्ट 3a। यहाँ -3b, यहाँ -3b, -6b, 4c -4c, ये तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ जीरो लिख देते हैं, प्लस में जीरो। एक तो ये हो गया। अब क्या लगा बीच में, माइनस लगा हुआ, अगला वाला ब्रैकेट 4a, और माइनस का कितना हो जाएगा ये, 3a, हाँ भैया, और -b -2b -3b, और सी 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, सी प्लस का 12c, यही आया होगा आप सबका जिन्होंने ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व किया होगा। चलिए, ये हो जाएगा 3a, माइनस में 6b, और माइनस में 3, ये ब्रैकेट हटा देते हैं अब, माइनस का 3a, प्लस का 3b, माइनस में 12c, तो 3a माइनस में 3a, माइनस में 6b, प्लस में, सॉरी, 6b प्लस में 3b, ठीक तो है, और माइनस में 12c, तो ये तो कट के जीरो आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 3b, और ये आ जाएगा माइनस का 12c, तो -3b माइनस में 12c, दोनों सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन दोनों तरीके से कर लीजिएगा, दोनों तरीके अपने आप में सही है, टीचर किसी भी तरीके को गलत नहीं काटेगा, ना ही कहीं ये गिवन होता है कि इस तरीके से लगाना है या फिर इस तरीके से लगाना है, ऐसा कोई कहीं गिवन नहीं होता, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन 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 इस वाले से इस वाले स्टेप पे आने में थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह लाइनिंग लंबी चली गई, ठीक है ना, और प्लस माइनस का बहुत झमेला हो गया, ठीक है ना। शायद यहाँ हल्की, अगर नहीं हुई गलती तब भी कोई वैसे गलती नहीं होगी, लेकिन हो सकता है गलती हो जाए, समझ में आ रहा है ना। बट इससे इस वाली कंडीशन में आने में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, देखने में ये चीज थोड़ी अच्छी भी लगती है, ये तो ना वर्ड लिख देंगे बाबू ना, टीचर परेशान रहता है। सबसे ज्यादा अगर माथा टीचर का खराब होता है कॉपी चेक करने में, तो अलजेब्रा में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा माथा खराब होता है, और बहुत ज्यादा माथा खराब होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। अलजेब्रा का लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें टीचर को लगभग लगभग अगर सारी चीजें पता है तो टीचर फिर पजल नहीं होता है, टीचर चेक करके निकल जाता है। अब स्कूल की टीचरों का क्या होता है, अब खैर ये चीज तो मतलब थोड़ा सा हो जाएगा टीचर की बेइज्जती वाली बात, लेकिन स्कूल में टीचरों का क्या होता है ना, बोलते जैसा हम कराए वैसा करो, बकलोले है का पूरा, जैसा हम कराए वैसा करो, मतलब कौन चीज, ये तो डिक्टेटरशिप, हाँ भाई। हाँ, फिर मैम ने काट दिया, क्या बोला मैम ने, अरे राम, मेरा तरीका तुम्हारा तरीका। अच्छा, एक सबसे घटिया जानते हो क्या होता है, अभी टीचर से बता दो ना कि सर आप पढ़ा दिए समझ में नहीं, खासकर स्कूल के टीचर से, ठीक है ना, हम लोग भी इस चीज को ज्यादा फेस किए हैं। अगर आप टीचर से बता दिए ना कि बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं या फिर सही नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाया समझ में नहीं आता है, तो टीचर हो तो उनको लेके पर्सनल हो जाएगा, फिर पूरी क्लास में ना आपको टारगेट करेगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जानते हो कहाँ दिखता है इसका, नंबर पे, फालतू फालतू नंबर काटेगा फिर तुम्हारा, ठीक है ना, और क्लास में तो तुमको टोंट मारेगा वो अलग,
इसी डर के नाते बच्चा कुछ बोलते रहे, छोड़ना यार, हमको समझ में आ रहा है, बाकी कर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बाकी जाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग के टाइम में ना, जिस उम्र में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इस उम्र में हम लोग का कभी ट्यूशन व्यूशन नहीं लिया था। ट्यूशन हम लोग लिए थे क्लास 11 तक, वो भी पीसीएम के लिए। पीसीएम में वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ये पैरासीटामॉल मत समझ लेना, पैरासीटामॉल के लिए ट्यूशन, पैरासीटामॉल के लिए कौन सा ट्यूशन लेंगे? पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ क्लास 12 उसके लिए हम लोगों ने ट्यूशन लिया था, एकेडमिक के लिए कभी हम लोगों ने ट्यूशन नहीं लिया था। ये इस बात का प्रमाण है कि एकेडमिक की पढ़ाई उस समय टीचर्स, जिन टीचर्स के हाथों में थी ना, वो बहुत बेहतरीन थे। वो कमजोर से कमजोर बाबू, अब रियलिटी बता रहे, क्लास 6 7 में ना, 6 7 में जितना घटिया अपनी क्लास में हम पढ़ने में, इतना उतना कौनो नहीं रहा होगा, जितना बेकार 6 7 हमारी मैथ थी। लेकिन मारते मारते मारते, मतलब टीचर सबसे बेसिक लेवल वाले बच्चे को लेकर चल रहे थे। और 1.5 साल तक जाते जाते ना, 1.5 साल तक, केवल 1.5 साल जाते थे, टीचर ने मैथ में एकदम माहिर कर दिया था। कौनों में नंबर कम आ जाए, मैथ में नहीं आता था, लेकिन 1.5 साल लग गए थे इसके लिए टीचर को। अब बाल भर मारते थे। ठीक है ना, वो होता ना, कौनों का बात कौन से नहीं मानते, पहले प्यार से समझाते थे। मैथ का टीचर वो प्यार से बतियाएगा, ये तो यूनिवर्सल गड़बड़ा गया। मैथ का टीचर कभी प्यार से बतिया भी नहीं करता, वो सीधा तमाचा मारता खींच के, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे यहाँ, तो खैर हम तो है ही। समझ में आ रहा है? वो प्यार और से नहीं बतिया, प्यार से बतियाता अंग्रेजी का टीचर। अंग्रेजी का टीचर बहुत प्यार, चाहे वो मैम हो चाहे सर हो, मैम तो बहुत प्यार से बतियाती है, हम लोग से बहुत प्यार से बतिया, बहुत खुश रहते हैं हम लोग अंग्रेजी वाली मैम से। हाँ, दिख गया, मैन बिल बी मैन छोटा। नहीं यस सर। मैथ वाले टीचर अच्छे ना लगते हैं, पढ़ाए बाकी वैसे नहीं। चलिए बिठाएं। हम लोग की फेवरेट थी अंग्रेजी वाली सीमा मैडम, पूरे स्कूल में। हम लोग कुछ भी गलती उठपटांग कर देना, वो हम लोग को बचा ही लेती थी लास्ट में। बाबू, माइक डिस्चार्ज हो रहा है। बस 2 मिनट भाई, ये दूसरा चेंज मार रहे हैं, यही डिस्चार्ज है का हो? नहीं। चलो तुम हट जाओ, रिप्लेस मारो, दूसरा वाला माइक लगाएंगे। यहू वाला चल, यहू चलने लगा। अब तो तुम डिस्चार्ज बोल रहे थे, डिस्चार्ज है छोटा। हाँ डिस्चार्ज तो है तुम। कब भाई, ये मौसी घर है क्या? लेट गई से? घर गए थे किसके? किसके? हाँ तो ये हम ना कौन बताने वाली बात है, घर गए थे, घर तो सारे जाते हैं। लेट कैसे हो गए? अच्छा, बैठ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 5। इजी है क्वेश्चन। 5x माइनस में 9y प्लस में 7x माइनस में y। तो 5x प्लस में 7y और माइनस में 9y माइनस में y। 7 5 12, अरे छोटा यहाँ x आएगा। 12x और माइनस में 10y। किसका किसका आंसर है, हाथ उठाना। क्या बात, कहा हो चैट जीपीटी। हाँ हाँ, वही से। हाँ, चैट जीपीटी। हाँ दीजिए, कर लीजिए। चैट जीपीटी से क्वेश्चन करके ले गया था छोटा। x² माइनस में x माइनस में 1/2x -3 प्लस में 3x²। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अभी तक ब्रैकेट के बाहर ना केवल एक चीज आती थी, प्लस या माइनस। इस बार ब्रैकेट के बाद एक नंबर आया है, ठीक है ना। वैसे हम लोग बोर्ड माउस में इसको पढ़ चुके हैं, जब भी ये नंबर अंदर एंट्री करता था तो सबके साथ मल्टीप्लाई करता था, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, x² माइनस x, ठीक है ना।
अब ये -1/2 उठेगा ना, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, और फिर इसके पास जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले 1/2 भूल जाओ एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए 1/2 जाओ, यहाँ 1/2 लिखा भी था। लिखो पहले सीधा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स, बोलो, और प्लस का 3, और माइनस का, यही इतना आ जाएगा। अब जो लगा हुआ उसको पहले लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर वगैरह, ठीक है ना। अब 1/2 यहाँ लिखा है ना, 1/2 की भी अंदर एंट्री कराइए, 1/2 के अंदर एंट्री कराइएगा ना, तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट हम लोग माइनस एंट्री अंदर एंट्री कराने वाला पढ़ चुके हैं। अब 1/2 अलग से लगा होता है, इसलिए मैंने 1/2 की बाद में फिर से एंट्री करा दी। ऐसे ही एंट्री कराई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसको लिखिए x/1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 3/, कौन है 3/1, मारेंगे वहां पच से। हाँ खैर 3/1 सही बोल रहा था, ये मल्टीप्लाई करके फिर 3/2 लिखते। इसको अपन वन लिख दिया, आ जाएगा 3x² बाई 2। हाँ भैया, चलिए अब एक्स स्क्वायर वाली फैमिली ये रही, और एक्स वाली फैमिली, बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए ना, इसको लिखिए x² अपॉन में 1, और इसको 3x² बाई 2। नहीं समझ में आ रहा क्या ये? चलिए, यहाँ आ जाएगा x/1, इसको लिख दीजिए, इसको लीजिए x/2। अरे इसको x/2 ही तो लिख देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, बचा क्या 3/2। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ अब ये फैमिली सेम है, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2, तो ऊपर आ जाएगा 2x² और यहाँ आ जाएगा 3x²। अब ध्यान समझना, हमने यहाँ एक चीज बोली थी आपको, क्या, कि आप इस माइनस को यहां लगा दीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और यहाँ प्लस लगा के इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। नहीं समझ में आएगा? ये पहली बार करा के आ चुके हैं हम, कि जब भी यहाँ माइनस लगा होगा तो पजल मत होना, यहाँ प्लस लगा देना, इस माइनस को घेर के इसके साथ एंट्री करा देना। इसको सॉल्व करने के बाद फिर मतलब प्लस माइनस का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आप देख लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है, वरना अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगाइए प्लस, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 1, सॉरी माइनस का x, 1 नहीं आएगा, और प्लस में 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, ये कितना आ जाएगा, -x² बाई 2, -x² बाई 2, यही तो आएगा इसका। और यहाँ प्लस लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी बताते हैं कहाँ चेंज कैसे होगा। यहाँ -2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3x/2, और प्लस में 3/2, तो माइनस का x² बाई 2 प्लस माइनस माइनस 3x/2, और प्लस में 3/2। अगर आप इसको और सही, ये तो आंसर आ गया। किसका किसका ये आंसर पर हाथ उठाना, इसमें काफी सारे लोग दगे होंगे। आपका भी आ गया? अरे हाँ भैया, दीदी, कहाँ गलती कहाँ हुई? अरे क्या किया है? अच्छा यही गलती कर दी। किया क्या है? केवल 1/2x लिखा है, यही लिखा। तो किया क्या है? एंट्री नहीं कराई, तो किए क्या, 1/2 गायब कर दिए। अरे खैर, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का x² माइनस में 3x प्लस में 3। दोनों आंसर सही है मेरे भाई, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ बाबू, फिर से सॉल्व करा देते, कहाँ लोड ले रहा? ये अभी नया कॉन्सेप्ट आया, ये मल्टीप्लाई वाला। हालांकि मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आता है जब आप मल्टीप्लाई पढ़ रहे होते हैं तब, लेकिन अभी माइनस वाले में हो तो समझ लेते हैं, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। फिर से समझा देता है एक बार, दोबारा क्वेश्चन ही सॉल्व करा दे, लोड मतलब। लास्ट क्वेश्चन है ना ये? चलिए, अब बहुत टाइम।
यही है क्वेश्चन। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इसे लिखा रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना? समझना, इस पूरे को उठाओ, पहले इसके पास लेके जाओ, फिर इसके पास, और फिर इसके पास। देखो अभी थोड़ी देर के लिए 1/2 भूल जाओ आप। मैं पाए बोल रहा हूँ 1/2 भूल जाओ, क्योंकि यहाँ माइनस की पहली एंट्री करा दो जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। माइनस की एंट्री करा देंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? आइए, माइनस की एंट्री का क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3x का स्क्वायर। एक चीज क्लियर हो गई भैया, माइनस एंट्री करके अपना अपना काम कर दिया। अब 1/2 लिख दो यहाँ पे। अब 1/2 की एंट्री करो, अब 1/2 की एंट्री करो तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1/2, फिर 1/2 इसके साथ, फिर 1/2 अगले के साथ। ये चीज ध्यान रखना। अब ये मत सोचना सर जी 1/2 ये के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो रिचार्ज खत्म हो गया। ब्रेकेट के बाहर जो लगा होता है ना, उसके पास जितने लोग अंदर बैठे होते हैं सबका रिचार्ज होता है। इतना रिचार्ज होता है वो सबके पास चला जाए उठ के। ठीक है ना? कहीं आपको लग रहा गुरु जी 1/2 एक बार उठा इसके पास चला गया तो खत्म नहीं हो गया 1/2, कहाँ फुदक रहा है बार बार सबके पास ये। तो 1/2 ब्रेकेट के अंदर सबके पास फुदकते हुए जाता है। समझ में आना? ऐसा नहीं कि आप एक के पास भेजेंगे, एक के पास नहीं भेजेंगे, रिचार्ज खत्म हो गया, पैर टूट गया, नहीं जा पा रहा, ये सब नहीं होता है। वो सबके पास मिलने जाएगा। खदा होता है छोटा, गली का आंटी है, सबके पास पता करने जाएगा कि घर में क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अच्छा, गली की आंटी ठीक नहीं होती है, अजीब टाइप की कुछ कुछ बोलती रहती है। कौन कौन ये बात मानता है, एक बार हाथ उठाना। हाँ हाँ, लड़का सब शरीफ है, लड़का का आंटी के बारे में पता ही नहीं होगा, लड़का का अंकल वो परेशान करता है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। जानते हो कि अच्छी बात क्या है, आपकी मम्मी भी किसी की आंटी है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चुट्टा सब अपने ऊपर आएगा तब खदखदाता है ना। आपकी मम्मी भी किसी की आंटी होंगी, उसके लिए आपकी मम्मी भी ऐसी होंगी। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ब्रैकेट वगैरह हो गया। ठीक है ना? यहाँ लिखिए -x/2, यहाँ आ जाएगा 3/। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कहाँ ऐसे कर रहा है? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ भी -3x² ठीक है ना? यहाँ लिखिए अपॉन 1 और यहाँ भी अपॉन। ठीक, आइए 3x², इसको यहाँ लेके आइए, x² माइनस में क्या लिख दिए ये। x² बाई 2, और फिर आ जाएगा माइनस का x/1, और प्लस में x/2, और प्लस में 3/। देखो एक चीज में जानते हो बढ़िया क्या है, हालांकि तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। कौन सा बाबू? ये वाला अब कुछ किए नहीं है, x² यहाँ है, हेकड़ा उठा के यहाँ रख दिए, x/1 यहाँ लिखा था इसको यहाँ रख दिए, x/2 फैमिली के साथ मिला रहे हैं। ये x वाली फैमिली, ये x² वाली फैमिली, और 3/2 बचा था इसे लिख दिया। कुछ किए नहीं, ऊपर आगे पीछे किए। चलिए एक काम कीजिए ना, सबका एलसीएम ले लीजिए एक के बार में। ले लिया सबका एलसीएम। यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा 2x², यहाँ 2 है, सीधा सीधा क्या लिख दिया 3x²। नहीं समझ में आ रहा क्या? और माइनस में 2x, और यहाँ 2 है, कितना आ जाएगा यहाँ x, और प्लस में 3। नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए 2x² माइनस में 3x² कितना हो जाएगा, माइनस का 1x², फिर x² सीधा सीधा, -2x प्लस का कितना हो जाएगा, -x, प्लस में 3/2। आंसर आ गया। ये भी आंसर सही है, इसके पहले वाले आंसर सही है। अगर टीचर आपको लग रहा है कि टीचर इस वाले से गड़बड़ा जाए, क्या हुआ, गलत है क्या? हाँ, ओह, अच्छा प्लस, अरे यार यहाँ -x/2, यहाँ -x आ जाएगा, और यहाँ माइनस का, ये आप सही है। कहा 13 लिख दिए, आई प्लस नहीं दिखा, दिमाग से आना रह गया। अभी समझ में आ गया।
कोई दिक्कत? चलो। अच्छा, इसमें एक खास इधर लड़कों में कौन आएगा? लड़कियों में कौन कौन रक्षाबंधन दिन कहीं जा रहा है? मतलब मामा के यहाँ, खाला ताऊ चाचा फूफा। आप जा रहे हैं? कहाँ? मामा के यहाँ। चलिए। बाकी सब? आप? मामा के घर। कब? अरे तब तक तो प्रोग्राम को 1 बजे तक प्रोग्राम है। 2-3 बजे? अरे 1 बजे तक प्रोग्राम है, 10 बजे से 1 बजे तक। अच्छा, फिर आ कौन कौन रहा है, एक बार हाथ उठाना। आप नहीं आ रहे? क्यों? कहीं जा रहे हैं आप? अच्छा ठीक। चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, नीचे कर लीजिए। आप तो स्टाफ की मेंबर है, आप नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ा नहीं जाएगा। आप में से कोई आना चाहता है? हाँ हाँ, कोई नहीं, हाथ उठा सकते हो अगर कोई आना चाहता हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक साड़ी लेनी पड़ेगी, बिंदी, पायल लेना पड़ेगा, थोड़ा झन झन करता हो। ठीक है ना? और अगर खैर अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई है, इसलिए पर्दा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा प्लस प्लस, ब्लस 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 ब्लस, सॉरी सॉरी, हमारा गरीब थोड़ा कमजोर है, ब्लस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ना, आपको पता है, लड़कों की मम्मी ने, जितने भी लड़के इंक्लूडिंग मी, आपके भाई भी जितने होंगे, सबकी मम्मियां ना अपने लड़के को बचपन में फराक पहना के खूब घुमाती हैं। समझ में आ रहा है ना? पता न कौन सा शौक होता है सबको, बचपन में फराक पहना देंगे, फराक पहना के पूरा मतलब पूरा गली घूमे तुम लोग। ठीक है ना? और सबसे बेकार तब लगता है जैसे बिंदी उंदी लगा देती है। और ये हर लड़के का ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी लड़के के साथ हो रहा हो, ना ना भाई, सब धराते हैं इसमें। ठीक है ना? और किसी भी लड़की को पैंट शर्ट पहना के नहीं घुमाती, लड़कियों को लड़कियों जैसे ही रखते, लड़का को लड़की बनाने का शौक होता है इनको। ठीक है, अजीब टाइप का शौक होता है मम्मियों को, हमको समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सा शौक। अब हमको कभी कभार ये लगता है, हो सकता है मामा वगैरह को भी ऐसे ही टहलाया गया हो, कोनो रीति रिवाज हो इस टाइप का, कि लड़कों को बिना फराक पहने घुमाए काम नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, कैसे लग रहा होगा मास्टर फराक में? काहे, इसको फराक में देखे थे क्या कभी? लूला, लूला धरा गया भाई, सब रोस्टर बैठे हैं यार क्लास में, क्या कर सकते हैं। नहीं, बढ़िया है। आप में से अगर कोई आना चाहता है तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है ना? एक ब्लैक कलर की साड़ी चाहिए होगी। ठीक है ना? बिंदी चाहिए होगी लाल कलर की। और चूड़ी चाहिए होगी हरी कलर की। वो गाना तब उस टाइम चलेगा कि पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। नहीं आना है? आना भी मत, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के पता चलेगा तुम लड़का है। समझ में आ रहा है ना? नहीं, बढ़िया। हाँ, विंग क्या? हाँ, बाल 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 भी लेके आने होंगे। हाँ हाँ, घर पे ही बनवाना मेरे भाई। ठीक है ना? ऐसे हाँ, इन लोग से मिल लेना, अगर किसी को आना होगा तो इसे बता देंगे, हाँ पीछे बैठे ठोर मिल लेना। वह देखो, एठू यहाँ जो ना इसे लाल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लशर बोलते हैं। और जो ना ऐसा अखिया बंद करो दूसरा कलर। अच्छा, बंद करो दूसरा कलर, खोल दो दूसरा कलर, यही वाला जो इकड़े ऊपर लगता है ऐसा। और जो इसके ऊपर जो लगता है किनारे किनारे, उसको क्या बोलते हैं? और जो पलकिया के इसे किनारे में लगता है उसको क्या बोलते हैं? मस्कारा बोलते हैं उसको। अच्छा। ए टू ऐसा मतलब लिपस्टिक लगाने के बाद एक ठो ऊपर से अलग से एक ठो परत चढ़ाई जाती है उस पे। हैं? यही सब खरीद रही है आप सनी बाजार से? एक भी मेकअप नहीं है? तो फिर इतना पता कैसे आपको इसके बारे में? बेचारी जन्म पे करी है, ओकरे ऊपर मेकअप समझ में आएगा?
5 परत तो पुट्टी मारनी पड़ेगी वहां पे, प्राइमर, पुट्टी, फाउंडेशन, ये वो, तब जाके कुछ समझ चलो ठीक है कुछ तो हल्का वजन हुआ। अच्छा एक चीज तुम लोग किसी के ऊपर संदेह करना मेरे भाई, कभी पार्लर वाले के ऊपर संदेह मत करना। ये सब नोकिया को आईफोन बना देता 2 घंटा में। नोकिया लेके जाओ, 3510 में आईफोन बन के निकलती है वो। इनके ऊपर कभी संदेह नहीं कर सकते। 3 घंटे लगते हैं नोकिया से आईफोन बनने में, तुम 4 घंटा ले ले, चल बना बात खत्म कर। कभी कभार तो अगर हस्बैंड लेने जाते तो तुम्हारे पैसे पता, मैं देवी जी हमारी वाली अंदर है, मैं यही हूँ। इतना खूबसूरत दिखती है तुम। कहो कभार हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यार बाप हो बाप। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा जानते हो क्या होता है, जब कभी शादी वादी में आप देख रहे हो ना, दूल्हे के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, बेचारा रात में देखा होता है अलग कलर, स्टेज पे तो पूरा एकदम पोत पात पे आती है दुल्हन, ठीक है ना, सवेरे रोते रोते सब मेकअप धोवा जाता, सवेरे आप पहचान में नहीं, अलग टाइप की। हे रतिया में दूसर थी रे, तो बदल रात भर में बदल दिया, हाँ वाले हमार नया है। वो कंफ्यूजन में रहते बता, रतिया में तो दूसरा थी, सवेरे कौन ले आके पकड़ा दिया, तो करिए थोड़ी थी, वो तो घोर आई थी। ठीक है ना, और तुमको अगर मेकअप जिस समय मेकअप कर रखा नहीं कर रहा तो तुम हाथ से कंपेयर करना, इससे नहीं, इस वाले हाथ से यहाँ पे, इससे चेहरे पे कंपेयर करना, पता चल जाता है ये नोकिया, ये आईफोन, पुट्टी मारा है सब। ठीक है ना, खैर अभी 1-2 दिन में आपके पास रक्षाबंधन का निमंत्रण आना स्टार्ट हो जाएगा, कार्ड बन के धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए, यूपीएससी वालों कार्ड बन के आ गए हैं और 11th वालों के कार्ड बन के आ गए हैं। ठीक है ना, आप लोग एक कार्ड बन के जैसे ही आ जाएंगे आपके पास भेजना स्टार्ट कर देंगे हम। व्हाट्सएप का ग्रुप जाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ता है, एटलीस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ ये बच्चे आ रहे हैं। ठीक है ना, उस ग्रुप के मतलब उस ग्रुप से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, बाकी ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार आए थे इंस्टीट्यूट में नहीं है, बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में अभी नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे किसी कारणवश नहीं पढ़ते या कभी नहीं पढ़े, पुराना परिचय है किसी इंस्टीट्यूट से उनका, तो वो भी आते हैं। आपके पास भी कार्ड चला जाएगा, लोड मत लीजिएगा, हर बार जाता है इस बार भी जाएगा। अच्छा इसमें कौन कौन ऐसे है जो हर रक्षाबंधन को अवेलेबल रहता है, इस बार तीसरा रक्षाबंधन है उसका। अरे वाह, चलिए आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लान करते हैं। ठीक है ना, आप लोग के लिए जो मतलब जिसका लगातार तीसरा रक्षाबंधन आई है, मतलब इंस्टीट्यूट में तीसरा रक्षाबंधन, हाथ नीचे कर लीजिए, इस बार इंस्टीट्यूट में तीसरा रक्षाबंधन मनाया जा रहा है ये। ठीक है ना, अभी ये हाँ ये दोनों शुरुआत से अवेलेबल है ना, हाँ तो पन्नी उन्नी लेके आती है। ठीक है ना, अभी शुरुआत, आप भी शुरुआत से हैं, रक्षाबंधन स्टार्टिंग से है ना, हाँ अब तुम लोग सीनियर सिटीजन, अभी जो स्टार्टिंग से रक्षाबंधन जो भी रहा है ना उसके लिए कुछ गिफ्ट प्लान करते हैं। ऑनलाइन वाला आप में भी जिसमें जो कोई रहा होगा, रहे होंगे 2-3 लोग, क्या बोल रहे हैं, 1 लीटर खून दे देना, ना ना ना, उसे चंडीगढ़ से मंगाओ, यहाँ सब नहीं देते ये सब फालतू फालतू। ठीक है ना, इनविटेशन कार्ड आपके पास चला जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक 5-7 दिन 10 दिन 5-7 दिन पहले जाता है। ठीक है ना, उस पर आप ऐड हो जाइएगा, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन लग जाएगी कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, बाकी आपकी जो भी फोटो वगैरह क्लिक होंगी वो आपके पास पर्सनल नंबर पे भेजी जाती है, पर्सनली आपकी फोटोज, बाकी जो ग्रुप फोटोज होती है वो अलग भेजी जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिएगा इसको, अभी होमवर्क चल जाएगा आपके पास। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।